हर वो आदमी जो आपकी मुसीबत में आपको याद करता है वो आपका दोस्त है। ये सब पैरामीटर्स हैं सर। वो जो शराब पे आपको बुला रहा है वो तो दोस्त है ही नहीं सर, उसका तो डायरी से नाम ही काट दीजिए, पॉसिबिलिटी ही नहीं। बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है। जो आपको जूस पीने के लिए बुला रहा है ना कि यार अवध हो जा, आ जाओ शाम को, आज 10 ग्लास अनार का जूस पिएंगे, वो दोस्त है। समझना ही तो महानता है सर। जय हिंद। जो आदमी साल में 10 दिन 15 घंटे पढ़ता था, वो जब वो चाहेगा कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ूं, तब दिक्कत पैदा हो जाएगी, स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, एक्यूमुलेशन पैदा हो जाएगा। अब उसके दो रास्ते हैं, एक पॉजिटिव रास्ता है, एक नेगेटिव रास्ता है। इसीलिए आज हमारे युवाओं में नशा बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि आपने तो 10 घंटा रोज डेली पढ़ा नहीं। अब आप एक दिन आप तैयारी करने आ गए और आपको 10 घंटा पढ़ना है, तो दिमाग क्या करेगा? किसी का 5 दिन, किसी का 10 दिन, किसी का 15 दिन बाद ब्लॉक कर जाएगा। सबसे प्यारा रास्ता, आप भस्त्रिका करें और कपालभाति करें। भस्त्रिका आपके मन को 10 मिनट के अंदर शांत कर देगी, सारा वेंट आउट, सारा स्ट्रेस, सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल देगी। जो काम तुम्हें नहीं करना उस सामने वालों को आउटराइटली बोलो, आउटराइटली, इमीडिएट। जिस दिन तुम आउटस्पोकन आउटराइटली बोलना शुरू करोगे, तुम्हारी 90% दिक्कतें खत्म। जैसे कोई तुम्हारे कमरे में आके बैठा, तुम्हें लगता है कि यार नहीं बैठना चाहिए, उससे बोल दो कि जाओ यार, दिमाग बहुत खराब है। लेकिन फिर इसके लिए तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा, तुमको भी उसके कमरे में उसके बिना अनुमति के नहीं बैठना पड़ेगा। शक्ति और इंसाइट पे काम कर लो और साल भर के अंदर तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, गारंटी। बाकी पढ़ने वढ़ने कुछ नहीं होता। पढ़े तो 15 साल, पिछले 15 साल पढ़ के तो आए हो, इतनी हिम्मत नहीं है कि खड़े हो जाओ। कुछ नहीं दिया तुमको शिक्षा ने, तुमको शिक्षा ने सिवाय परेशानी के कुछ नहीं दिया। डिप्रेशन दिया, फालतू का मेहनत गलत दिशा में कराया। 90% लाना है, 4 डालोगे तो 90% भागना बंद कर दो। तुम शक्ति और इंसाइट बढ़ाना शुरू करो, पढ़ो और विजुअलाइज करो क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या कह रहा है, कि मुझे बताना क्या चाहता है। और देखो 6 महीने में कैसे तुम्हारे मानसिक विकास होता है, और बिना किसी मदद के तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। किसी से दुश्मनी नहीं कर, किसी को यहाँ नहीं बैठा, कोई तुम्हें छेड़ रहा है उसका मजा लो भैया। और जब टाइम आएगा ललित की तरह पकड़ के टाइम तो आएगा ही आएगा। कुछ भी बड़ा करना है घर छोड़ो, पहली बात। दूसरी बात, किसी को बताओ मत। इसीलिए सपने हमेशा आंख बंद करके देखे जाते हैं। अपने सपने को किसी को मत बताओ, क्योंकि जहां वो बड़ा हुआ तो लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा क्यों है कि जानते बूझते हुए भी कि ये चीज मुझे खराब कर देगी, ये बात जानते हुए भी हम उस चीज के पीछे भागते हैं? कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी कि हम जानते हैं कि ये चीज हमें बर्बाद कर देगी, हम फिर भी उसके पीछे भागते। प्रेम भाव रिक्शे वाले को दिखा दो जिसको जरूरत है। प्रेम हर आदमी को क्यों दे रहे हो? जिसको जरूरत है उसको दो। जब मैं कह रहा हूँ मुझे तुम्हारा प्रेम भाव नहीं चाहिए, जबरदस्ती दिए जा रहे हो। तुम्हारी नफरत ही ठीक है। आप बैठे हैं कमरे में, प्रेम भाव में बैठे, क्या है? ऐसे ही भैया, ऐसे तुम जितने बदतमीज होते जाओगे उतने सफल होते जाओगे। कुछ लोग संकोच में मारे जाते हैं पूरा जीवन। तुम पढ़ रहे हो, कोई आके लड़का तुम्हारे कमरे में बैठ गया, उससे क्या करो, भैया जाओ अभी पढ़ रहे हैं, बाद में मिलेंगे। नहीं जा रहा है तब शिशुपाल, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो भगवान कृष्ण कहते हैं। शिशुपाल को उन्होंने कहा कि तूने 90 गाली दे दी, अब मत दे, बाद में देना। कहा मैं पूरी दूंगा। अरे क्या करते, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा उसने। कुछ लोग करते ही है जबरदस्ती, रसगुल्ला खाना पड़ेगा। हम तो खैर ऐसी सी बात बोल देते हैं कि खत्म। तो एक बार जब कहते हैं भैया नहीं खाएंगे, अब शाम को नहीं खाते, नहीं खाना तो पड़ेगा, बस शुरू। सब कहते हैं बदतमीज है, बदतमीजी करता है आदमी। जब हिंदी में बोल रहे थे कि भैया नहीं खाना है, रात में खाना नहीं खाते, रात में हैवी चीज नहीं खाते, भैया नहीं खाना है, नहीं खाना तो पड़ेगा। उल्टी चीजें हरकत किया करो। शमशान जाके आदमी की हड्डी खरीद लो, तो बांध को कपड़े में लटका लो, आगे के बाल छोटे कर लो, थोड़ा पीछे बड़े कर लो, और काला टीका उका लगा के पूरा डरावनी सी आंखें एकदम बना के। ये मैं बताना आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो तुमको बहुत परेशान करेंगे सर, खुद ही तुमको अवॉइड करेंगे उल्टा सीधा देख के। पेड़ पे खड़े होकर चिल्ला रहे नीचे उतर। किसको उतार रहे भैया? बोले आप तो आए पिछले 400 साल से बैठे।
शीशी लेके खड़े हो। मन लोगों को लगना चाहिए कि तुम अब उनके काम के नहीं रहे, इसीलिए तो सन्यासी कपड़ा उतार देते हैं। सन्यासी की तुम साइकोलॉजी देखो, गेरुआ पहन लिया, व्हाइट कपड़ा पहन लिया, तो लोग उनकी तरफ देखते ही नहीं। लोग किधर देखते हैं? टाइल लगाए, बैच लगाए, तो उस पर काम का आदमी। जबकि हर बड़ा आदमी जो है ना, तुमको कुछ देगा नहीं, कभी तुमसे लेकर ही जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि सब आईएएस की तैयारी करें। नो, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, बहुत अच्छे, और आपको बनना चाहिए। भारत में 1 अरब 50 करोड़ लोग रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति के एक प्रोडक्ट को 1 लाख की मार्केट मिल गई 100 रुपए पे, तो आप सोचो 1 करोड़ रुपए महीने कमाओगे आप। ये रोग मत पालो कि मुझे भी आईएएस बनना है, फिर दहेज लेना है। कोई दहेज वहेज नहीं मिलेगा, कहीं ड्रम व्रम में बंद हो जाओगे फालतू में। इस देश में एक नशा है किसी चीज को करने का। एक आदमी आईएएस की तैयारी करेगा, सब करेंगे, नहीं, दिस इज नॉट अ कंपल्शन। एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे माँ बाप तुमको दुश्मन नजर आने लगे, समझ लेना तुम्हारा भीख मांगने का टाइम आ गया, क्योंकि वही है जो तुम्हें डांट रहे हैं। बाकी कोई तुम्हें नहीं डांटता, अगर तुम गौर करो। वो सिर्फ इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि उनको तुम्हारी चिंता है। और जितने लोग तुम्हें नहीं डांट रहे हैं, वो सब तुम्हें यूज कर रहे हैं। कोई भी हो, जो भी तुम्हें नहीं डांट रहा है, आज घर पे जाके लिस्ट बना कि कौन कौन नहीं डांट रहा है मुझको। मैं तो अपने पापा के सामने सिगरेट पी सकते हो? नहीं पी सकते। उसको आदमी को दुख होगा कि भैया लंग्स कैंसर हो जाएगा यार, सिगरेट पीने से प्रोटीन बढ़ रहा हो तो पियो, हम ही खरीद देते हैं। और जितने लोग तुम सिगरेट लगाते हो और वो माचिस जलाते हैं, उनसे बड़ा दुश्मन इस ब्रह्मांड में तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात समझने में एक उम्र लग जाती है। जो भी तुम्हें डांट रहा है वो तुम्हारा हितैषी है। असंभव मजाक में कैसे बदले? कैसे तुम यहां आकर बैठो? उसका पहला सूत्र यही है कि जिस फील्ड में भी कूदना चाहते हो, पहले उसको समझो, वो क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेजेस क्या क्या है, कितना समय लगता है। दुनिया में असंभव ही मजाक बनते हैं। साइकिल है प्रिपरेशन। आज तुम्हें साइकिल चलाना मजाक लगता है। आज जब तुमसे कोई कहता है कि भैया साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तुम कहते अरे यार साइकिल में क्या है। अब तुम्हारे लिए क्या है ना, लेकिन वो जो पहले दिन लेकर चलेगा, तो पहला सूत्र जो मैं देखता हूं, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा पिछले 20 साल के टीचिंग कैरियर में, जो हारने की सबसे बड़ी वजह है लोगों की, वो ये है कि वो इस परीक्षा के पैटर्न को समझे बिना सिर्फ पढ़ाई करते हैं। और हर चीज का एक तरीका है, और हर जगह कोई गुरु है। आपको भी किसी ने साइकिल चलाना सिखाया होगा, वहां भी कोई गुरु रहा होगा, उसने कहा होगा हैंडल बैलेंस कर, हैंडल बैलेंस कर, सीधे देखो, सीधे देखो। कहां किसको सीधे दिखाई पड़ता है? पैंडल पे पैर रखो तो हैंडल घूम रही है, हैंडल संभालो तो पैंडल इधर जा रहा है, और सब संभाले तो खुद नीचे आ गए। पहला फॉर्मूला असंभव को मजाक बनाने का है कि जिस फील्ड में जाना है उसके पूरे पैटर्न का पहले अध्ययन करना है। हम आप यही करो, समझो कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की क्या आवश्यकता है। इस देश में आदमी पॉजिटिव कम नेगेटिव पे ज्यादा ध्यान देता है। बिल्डिंग बन रही है तो कहता है अच्छी तो है, एक झटके में गिर जाएगी। तुम कभी गृह प्रवेश करो, जब मकान बने तुम्हारे घर में, सारे लोगों को वॉच करो कौन क्या बोल रहा है, बढ़िया है, अच्छा है। पेंट थोड़ा सा ब्लू करवाते तो अच्छा होता। उसको कुछ मतलब नहीं, उसके दिल में दर्द हो रहा है, उसको कुछ बुराई करनी है बस। वॉशरूम बड़ा बनवा लिए कमरे जैसा। इन चीजों से बचो। और बहुत सारे भाई बहन हैं जो समय से पहले लड़ना चाहते हैं। नहीं सर, जितने लोग आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं वो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं सर। दुनिया में सबसे बड़ा ऑक्सीजन क्या है? ह्यूमिलिएशन। उसको डिप्रेशन में कभी नहीं लेना चाहिए। कह रहे हमारा विरोध कर, हमसे कह रहे तो तुम कर ही नहीं पाओगे। अच्छा है, जितने लोगों की ज्यादा तारीफ होती है पूरे जीवन, मैंने देखा मेरे बड़े सारे मित्र हैं, बड़े अच्छे अच्छे घरों में पैदा हुए, रईस घरों में पैदा हुए, जमीन पर कभी पैर ही नहीं रखा। हम उनके घर जाते थे, कभी कोई पंडित बैठा है, कोई हॉरोस्कोप देख रहा, तो उनको बता रहा राजा 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 सूर्य उच्च का है, मंगल उच्च का है, बुध उच्च का है। हमारा बोले संघर्ष बहुत है जीवन। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है पैसा कमाना। सबसे एक से एक हुनरबाज लोग मजदूरी करते हैं। पैकेज चाहे जो है तो मजदूरी ही। और प्राइवेट सेक्टर आदमी की जान निकाल लेता है। इसलिए जब मेरे सामने कोई कहता है ना कि पैसा हाथ की मैल है, तो मैं कहता हूँ दिखा निकाल के। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, इस नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो लोगों की। हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं,
पैसा क्या है भाई साहब, हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ, पैसा कमाने। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना। ठीक है, हमारे माँ बाप कहते हैं सिर्फ पढ़ाई करो, बस सिर्फ पढ़ाई करो भैया, बस पढ़ो, 28 घंटे पढ़ो, 28 घंटे पढ़ो, सिर्फ पढ़ते रहो। कमजोर हो जाएगा आपका बच्चा। ये अगर आप 50 करोड़ की भीड़ में मार डालेंगे, लोग उसे खा जाएंगे। कुछ लोग के जीवन में सिर्फ किताब है, तो ज्ञान तो बहुत हो गया, व्यक्तित्व तो माइनस में है। इंटरव्यू दे रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे, कहीं कुछ कह ही नहीं पा रहे, अपनी बात किसी से शेयर ही नहीं कर पा रहे। बीएससी एमएससी करने के बाद 50 लोगों के सामने खड़ा होकर बोल नहीं पा रहे। क्या फायदा इस शिक्षा का, क्या फायदा इस एजुकेशन का? तो पहली चीज कि आप गुरु, जैसे मैंने कहा ना कबीरदास, मतलब भगवान। मैं कहीं भी फंसा, किसी भी सिद्धांत में फंसा, मैंने तुरंत कबीरदास जी को देखा कि इस मुद्दे पे इन्होंने क्या कहा। और दूसरी बात, समझ। अगर आपके अंदर समझ पैदा हो गई तो आप समझ लेना इस जिंदगी की 90% चुनौतियां खत्म हो गई। 90%